हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के BSc BScM BAg BAM और BSc FMT वाले स्टूडेंट्स के लिए BMTC 132 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और यह असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2025 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस एक मिनट रुकिएगा बच्चों। हाँ देखो, ये आपका असाइनमेंट का कोड दे रखा है BMTC 132 और ये असाइनमेंट का नाम भी लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। बाकी के सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है BMTC 132 2025 का असाइनमेंट है। मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट होने वाला है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। और ध्यान रखना, एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, जो बी पार्ट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर सेकेंड के अंदर। इस तरीके से एक क्वेश्चन को एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और प्लस जो भी PYQs के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आपकी बुक में से ही आते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट बुक में से होगा या उसके जैसा बुक में क्वेश्चन जरूर होगा। कॉन्सेप्ट बुक का होगा, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट है, ये क्वेश्चन आपका दिया है बुक के यूनिट नंबर 7 में, पेज नंबर 51 में। ये वाला आप लोग कॉन्सेप्ट देखना, या तो बुक में से सेल्फ पढ़ लीजिएगा या हमारे लेक्चर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में है। इसको सारा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन है कहाँ बुक में, वो भी दिखा देते हैं आपको। देखो एक सेकेंड बस, ये देखो, ये E5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन और ये वाला आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन सेम टू सेम है, सेम वैल्यू है। जब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखोगे ना, dy/dx के फॉर्म में, तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसके जैसा। ठीक है, अभी आप लोग सेल्फ देखना, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे अलग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, हमें करना क्या होगा। देखो, अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, किस फॉर्म में, dy/dx इक्वल टू में ax प्लस में by प्लस में c और अपॉन में a-x प्लस में b-y। परेशान मत होना, पूरा लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगा ना। b-y और प्लस में c-। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो पहला तरीका ये, दो टाइप है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपके पास ये a/में a' इज नॉट इक्वल टू b/में b', अगर a/a' और b/में b' अगर इक्वल नहीं आते हैं, तो इस समय हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम करेंगे x इक्वल टू कैपिटल X प्लस में h। परेशान नहीं, इसका न्यूमेरिकल देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और y इक्वल टू कैपिटल Y और प्लस में स्मॉल के, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास a/में a' इक्वल टू b/b', अगर ये आपस में इक्वल आ जाता है, तो उस समय क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस समय हम लोग करेंगे ax प्लस में by इक्वल टू में v स्मॉल v। ठीक है, और कंपेयर करना उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे x के साथ यहाँ पे क्या है, ये a है, तो इसका ये क्या हो, यहाँ पर हमारे पास ये 2 है, इस तरीके से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पहले गिवन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन,
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी थी हमारे पास, डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू में बाहर माइनस का, माइनस को अंदर लेकर जाना पड़ेगा, अभी करेंगे, ठीक है। 2x प्लस में y प्लस में 1 और अपॉन में हमारे पास कितना दे रखा है 4x प्लस में 2y और माइनस का 1। लेकिन ये भी उसके जैसा नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का है, जबकि कॉन्सेप्ट में क्या है, इसके आगे तो कोई माइनस का साइन है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई माइनस का साइन नहीं है ना, तो इसके माइनस को पहले अंदर लेकर जाएंगे, कैसे, डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू में माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ये माइनस का 2x माइनस का y माइनस का 1 अपॉन में 4x प्लस में 2y माइनस का 1। ये गिवन इक्वेशन है। अब अगर आप नोटिस करोगे, देखो ये इसके जैसा दिख रहा है, डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू में ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी और हमारे पास ए डैश एक्स प्लस में बी डैश वाई प्लस में सी डैश। अभी नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम आप देख पाओगे, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है माइनस का 2, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है माइनस का 1, यहाँ पे सी है हो जाएगा माइनस का 1, नीचे क्या है ए डैश, यहाँ पे आ जाएगा 4, बी डैश किसके इक्वल होगा +2 के, सी डैश किसके इक्वल होगा -1 के। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये तो सामने लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो जरा, एंड जनरल फॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हमारे पास क्या थी जनरल फॉर्म, ये थी डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू में ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी। देखो जैसे एग्जाम में लिखना है, पूरा सभी स्टेप आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ए डैश एक्स प्लस में बी डैश वाई प्लस में सी डैश, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, समझाने को तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ओरली बोल देते कि इससे कंपेयर कर लो, लेकिन ये नहीं ना, यहाँ से ये रफ कर देना, ठीक है। एक सेकेंड, ये लिखना मत एग्जाम में, ठीक है, ये साइड में समझाने वाली बात होती है, यहाँ ये लिखना, ठीक है। यहाँ करते हैं, नाउ कंपेयर बोथ साइड, सॉरी कंपेयर बोथ इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ लिख लेते हैं, ए हमारे पास कितना दे रखा है, ए दे रखा है -2, ठीक है। बी कितना दे रखा है हमारे पास -1, सी दे रखा है हमारे पास -1। देखो यहाँ से देखो ना, अभी तो बताया था, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ये सी डैश हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ से लिख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, ए डैश इक्वल टू में 4, बी डैश इक्वल टू में 2 और सी डैश इक्वल टू में -1। अब दोनों को कम डिवाइड करो, एंड ए अपॉन में, सॉरी ए डैश अपॉन में ए, दूसरे कलर से कर लेते हैं, ए अपॉन में ए डैश कितना जाएगा -2 अपॉन में 4, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1 अपॉन में 2, ठीक है। और दूसरा करते हैं, बी अपॉन में बी डैश, ये कितना देखा है -1 अपॉन में 2। आप नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे, देखो कि बी अपॉन में बी डैश ये भी -1/2 है, और ए अपॉन में ए डैश ये भी क्या है -1/2 है, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन चलेगा, देखो यहाँ बताया था हमने, अगर ए अपॉन ए डैश और बी अपॉन बी डैश आपस में इक्वल है तो हम इसका सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कैसे करना है ये देखो, देयरफॉर हमारे पास क्या दे रखा था, अब आराम से ना, बहुत सिंपल है, डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू में -2x -y -1, ठीक है। और यहाँ पे कितना हमारे पास था 4x प्लस में
2y और नीचे माइनस था प्लस का था, ये देख लेते हैं, माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक, तो अब नोटिस करना, देखना क्या करने वाले हैं हम। डी वाई ओवर में डी, हर किसी का सेम कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा 2x प्लस में y, नीचे क्या बचा माइनस का 1, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, इसमें से 2 कॉमन लिया, ये कितना बचा हमारे पास 2x प्लस में y और माइनस का 1। देखो सेम नहीं बन गया, हमें यही तो बनाना था। देखो ये 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, इसी को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे 2x प्लस वाई को किससे, स्मॉल v से। अब v की जगह w लिख लो, z लिख लो, t लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस एक मिनट। ठीक है, नाउ लेट v इक्वल टू, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, एक सेकेंड, लेट v इक्वल टू 2x प्लस में y, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, एक मिनट, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो हमने एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव करेंगे, v का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, dv ओवर में dx, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, 2 आपका सेम ऐसे ही रहता है, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ध्यान रखना। y का करेंगे तो जाएगा dy ओवर में dx, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास कितना dv, ओवर में dx, ये 2 इधर आके माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू में dy ओवर में dx, और इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और सही से लिखेंगे तो dy ओवर में dx इक्वल टू में dv अपॉन में dx माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 4। बहुत सिंपल स्टेप में। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड dy ओवर dx है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड dy ओवर dx है, दोनों को आपस में इक्वल पुट कर सकते हैं ना, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, चलो तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये dv ओवर में dx माइनस का 2। ठीक है, और इसको ये रहा हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट, और यहाँ पे 2x प्लस वाई की जगह पे v पुट कर देना। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का v, अरे ये रहा ना, ये रहा माइनस, और ये हमने v एज्यूम किया था। ठीक है, माइनस का 1, और अपॉन में कितना हमारे पास दे रखा है, नीचे दे रखा है 2v और माइनस का 1। अब आपका काम है केवल इसको सॉल्व करना, और ये बहुत सिंपल है, देखो अभी करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, dv ओवर में dx इक्वल टू में माइनस का v माइनस का 1 अपॉन में 2v माइनस का 1। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, प्लस में 2, ये माइनस का 2 था ना इधर, ये रहा, हम इसको इधर लेकर आके प्लस में कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, dv ओवर में dx इक्वल टू में माइनस का v माइनस का 1। ठीक है, पूरा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2v माइनस 1 प्लस में 2, यहाँ हो जाएगा 2v माइनस का 1। सिंपल सा एलसीएम लिया हमने। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं ये लेफ्ट राइट करना प्लस माइनस आपको आना चाहिए, है ना। माइनस का v प्लस का 1 प्लस का 4v माइनस का 2, और अपॉन में कितना हो गया हमारे पास, ये 2v माइनस का 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में कितना बन गया, dv ओवर में dx इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो जरा, ये माइनस का v है, ये प्लस का 4v है, तो हो जाएगा प्लस का 3v, है ना, प्लस का 3v। नेक्स्ट प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, हो जाएगा ये माइनस का, एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये माइनस का होगा, ऊपर देखो ना, ये माइनस का लिखा तो है, माइनस का आएगा, यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 और +2 कितना आएगा, -3, और अपॉन में कितना हो गया हमारे पास, ये 2v माइनस का 1।
अब आपको इसे सेपरेट करना है, वेरिएबल और सेपरेशन आपने पढ़ा होगा, कैसे करोगे देखो ये भी सिंपल है। डी वी ओवर में डी एक्स, इसमें से अगर कुछ नंबर कॉमन आ रहे नंबर को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास v माइनस के वन अपॉन में 2v-1, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखना हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा इधर ऊपर 2v-1 और अपॉन में कितना है v-1। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, ये डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 3, और आप चाहो तो इसी स्टेप में लिख सकते हो। ऐसा बताओ ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हमने कुछ नहीं किया, ये किया है, देखना जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर आ गया यहाँ पर और ये आपका नीचे आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, देखो स्टेप सारे लिख रहे हैं ना, आप कुछ स्टेप मिस भी कर सकते हो, लेकिन अपने समझ के 2v-1 और अपॉन में कितना था v-1, v-1 dv, और जो dx था वो क्रॉस करके इधर आ जाएगा dx। अब ये dx को हम इधर लेकर आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है ना, और आपने इंटीग्रेशन में इसको इसको एक्सपेंड करना सीखा होगा, है ना। 2 प्लस में 1 अपॉन में v-1। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी इससे ये करना नहीं आता है तो प्लीज़ डाउट क्लास में ज़रूर पूछ लीजिएगा ये चीज़। ठीक है, एक सेकंड, डी वी इक्वल टू में 3 और आपका डी एक्स, जब आप इसको वापस सॉल्व करोगे ना आपका सेम यही आंसर आएगा, है ना। और इसको सही से सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 dv प्लस में 1/v-1 और आपका dv इक्वल टू में 3 और आपका dx। बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, चलो ये भी कर लेते हैं लास्ट में। 2 dv प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ये कितना था v-1, v-1 dv इंटीग्रेशन 3 और आपका dx। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एक लॉग का साइन, वो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, एक कांस्टेंट। अभी देखना हम इस कांस्टेंट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, बताएंगे, परेशान मत होना। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे कितना हमारे पास आएगा 2 का, ये हो जाएगा हमारे पास 2v, 2 कांस्टेंट है बाहर आ, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dv का इंटीग्रेशन होता है v। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आपको पता होगा, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। यहाँ पे क्या है 1/v-1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हमारे पास log v-1, और साथ में मॉड भी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूले। अगर कहीं पर लिखा है इंटीग्रेशन 1/t तो इसका आ जाएगा कितना हमारे पास log t, कहीं लिखा है 1 में जैसे लिखा है v-1 तो इसका हो जाएगा log v-1। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे अच्छे से, तो ये तो रफ कर देते हैं ये। ठीक, ये कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस में log c। अब हमने यहाँ पे log c क्यों लगाया, ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेशन करते टाइम किसी भी एक टर्म में log आ जाए तो आप जो कांस्टेंट है वो log के फॉर्म में लगाना, केवल c के फॉर्म में नहीं लगाना। देखो कांस्टेंट का मतलब क्या है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, सी कर सकते हो, एस कर सकते हो, जो मर्जी हो यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग log c या log s, log एज अ कांस्टेंट कब यूज करते हैं, अगर हमारे किसी इंटीग्रेशन में log वाली टर्म आ जाती है तो, क्योंकि इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना और इजी होता है, समझ गए, क्योंकि इसमें log की टर्म थी, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे log c लिया, अदरवाइज हम केवल c लेकर भी चलते तब भी आंसर सही था। ठीक है, आंसर तो सी वाले भी सही है, लेकिन इसे बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और जल्दी से, ये ऐसे हो जाएगा log v-1 माइनस में log c। ठीक है, एक सेकेंड, log
v-1 माइनस में log c इक्वल टू में 3x माइनस में 2v। अगर log माइनस में तो क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, log v-1 अपॉन में c। ये आपके log के कॉन्सेप्ट हैं, पता होंगे आपको। 3x माइनस में 2v। ठीक है, और इस वाले log के बेस में ना e होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ln वाला जो log होता है उसके बेस में क्या होता है, e होता है। ठीक है, नाउ टेकिंग एंटीलॉग, नाउ टेकिंग एंटीलॉग, देखो यहाँ इधर समझना, साइड में दूसरे कलर से बता देते हैं। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है log a माइनस में log b, तो इसका मतलब होता है log a अपॉन b, माइनस वाला डिवाइड में आ जाता है। दूसरी बात, कहीं पर ये लिखा है log e a और b, अगर आपको इसमें से log हटाना है तो a और b की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, log बेस का e और a इक्वल टू b, अगर आपको ये log हटाना है तो a और b की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी, e की पावर b। यहाँ पे क्या था, एक सेकेंड, इस वाले में क्या था, इस वाले में e के ऊपर a था, b साइड में था। अब log हटते ही e के ऊपर b आ गया, a साइड में आ गया। बेसिक से कॉन्सेप्ट आपने स्कूल में पढ़े होंगे, तो सेम हम लोग यहाँ पर भी ये करने वाले हैं। क्या करेंगे, ये रहा e है ना, तो इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी, तब ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये तब ये बन गया हमारे पास v-1 अपॉन में c। ठीक है, इक्वल टू में e की पावर में 3x माइनस में 2v, होगी पोजीशन आपस में चेंज। ठीक है, चलो ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, v-1 मॉड c इक्वल टू में e 3x माइनस में 2v, v-1 इक्वल टू में मॉड c e की पावर में 3x माइनस में 2v। अब आप लोग क्या कर सकते हो, मॉड c लिखो या फिर c लिखो, बात एक ही होगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड ज़्यादातर लॉग वाले टर्म यूज होते हैं, अब लॉग हट चुका होता है तो हटा सकते हैं कांस्टेंट में से। ठीक है, वापस में v की वैल्यू पुट कर दो, तो v हमारे पास कितना था, v हमारे पास था 2x प्लस में y माइनस का 1 इक्वल टू में c हमारा सेम रहेगा, e 3x माइनस में 2, v हमारे पास कितना था 2x प्लस में y माइनस का 1। और सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस में y माइनस 1 इक्वल टू c e की पावर में 3x। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का वेट, ये -1 है ना, केवल 2x प्लस वाई था ना, केवल 2x प्लस वाई था, तो माइनस का 4x माइनस का 2y। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस रहेगा हमारे पास 2x प्लस में y माइनस का 1 इक्वल टू में c e की पावर में, तो 3x माइनस 4x कितना होगा, माइनस का x माइनस x और माइनस का 2y, इतना हो गया। और इसे सॉल्व कर लो आगे, आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम वहाँ तक लेकर जा रहे हैं जहाँ तक एक्चुअली में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। -1 इक्वल टू में, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा इधर आके, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का, नहीं अभी तो नीचे आएगा ना प्लस का, देखो कैसे बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, हम इसको बस इसके नीचे लेकर आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना, 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में ई, इसमें से माइनस कॉमन लिया, कितना बचा, x प्लस में 2y इक्वल टू में c। अब ये e माइनस का है, ये देखो ये माइनस का है ना, इसको ऊपर लेकर जाओ तो ये प्लस का बन जाएगा, इधर ही कर देते हैं ना। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये 2x प्लस में y माइनस 1, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ex प्लस में 2y और इक्वल टू c। ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब सॉल्व करते टाइम लास्ट में राइट हैंड साइड में केवल कांस्टेंट को छोड़ते हैं, बाकी सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं। यही हमारा आंसर है, आप बुक में जाके चेक कर लेना, अभी हमने जो आपको दिखाया था। ठीक है, सेम टू सेम ये आंसर होगा। एक सेकेंड,
ये था ना हमारा, ये ना, ये आप इसका E5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके जो बुक में लास्ट में आंसर्स होते हैं वहां से मैच कर लेना आप। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।